हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज का गिवन क्वेश्चन क्या है। 3 numbers A, B and C are in the ratio 5:4:3 respectively. If C is 18 less than the sum of A and B, then what is the value of B का वैल्यू आपको बताना है। आपसे इसमें कुछ भी पूछा सकता है, B का, A का, C का, कुछ भी। तो आपसे यहाँ से B का पूछा जा रहा है। हिंदी में पढ़ते हैं, 3 संख्या A, B और C क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में है, तो यदि C A और B के योग से कितना कम है, 18 कम है, तो B का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, A से B और C तीनों का रेशियो आपको दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, तो 5:4:3। आप देखिए, हम लोग इसको x मान के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक पहले x मान के बताता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा। ठीक है, दोनों समझ आए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप x मान के करेंगे तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5x, और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4x, और C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3x। ये आपने पहले ही पढ़ चुका है। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, बस आपको वो कर देना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, C जो है, C A और B के योग, यानी C क्या है, C A और C कितना है आपको पता है, 3x, और A और B का सम, यानी A और B का सम कितना है आपका, 5 + 4 9x हो जाएगा। से कितना कम है, 18 कम है, यानी A + B में से आप जब आप C को माइनस करेंगे तो वो आपको यहाँ कितना आएगा, 18 आएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये कितना आएगा, तो ये आपको पता है 9x माइनस कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो 3x, जब माइनस करेंगे तो ये 6x, और 6x का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बोल रहा है, 18। ये आपको ये लाइन समझ में आया कैसे किया मैंने। क्वेश्चन में बोला जा रहा है C जो है A और B के सम से 18 लेस है, यानी A + B में से जब C माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तब ये हम लोग ने x वाले टर्म में किया, तो 6x का वैल्यू कितना आ गया, 18। यहाँ से जब आप करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 18/6, यानी 3 इसका वैल्यू आ जा रहा है। x का वैल्यू 3 आपसे पूछा जो जा रहा है, आप उसको सिंपली निकाल सकते हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है, b का वैल्यू कितना है, 4x, यानी 4x, यानी b का वैल्यू 4x, यानी 4 × 3 कितना आ जाएगा, 12। और कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में इसका सिंपल आंसर आ गया। अगर आपसे a पूछता तो a क्या है, a आपको यहाँ आपने माना है 5x, तो 5 × 3 हो जाता 15। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। बस आपसे C पूछता तो 3x, यानी 3 × 3 9 हो जाता। ठीक है, ये तो था, आप x मान गए। आप जब बिना x से कैसे बनाएंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। बिना x के कैसे करना वो भी आप एक बार देख लें। आपको पता है A से B और B और C का रेशियो आपको दिया जा रहा है 5:4:3, और क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या बोला उस बात को ध्यान से सुनिए। C का वैल्यू जो है A और B के सम से कितना कम है, 18 कम है। A और B का सम कितना है, 9, और C है कितना, खुद में 3। इसको जब इसमें से माइनस करने के लिए बोला है, लेस है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 6, और इसी का वैल्यू आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया जा रहा है, 18। ये आपको लाइन समझ में आया। डायरेक्ट रेशियो से कैसे करते हैं कि दोनों का सम जो है, तीसरा वाला C जो है, ये दोनों के सम से कितना लेस है, तो यहाँ पे रेशियो में 6 है, और टोटल में कितना बोला है, वैल्यू में कितना दे रहा है, 18। यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी 1 का वैल्यू 3। आपसे मांगा क्या जा रहा है, B का वैल्यू है कितना, 4, और यानी 4 × 3 12 डायरेक्ट। ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जल्दी करना होता है। आप उसको इस मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसा वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।